खतीब नौजवान, बहरुल मसाइब, बाइल मुबामल, वकील अहल बैत, सैयद ज़ादा किबला अल्लामा सैयद अमजद अब्बास नकवी साहब को मैं दावत दूंगा कि खिताब फरमाएं। उसके बाद नमाज मगरिबैन होगा। सब दोस्त बावजू होके बैठे कि हम नमाज पढ़ सके साथ। और हमारी मस्जिद का काम अभी आपके सामने जारी है। इस मस्जिद में कई चीज़ों की ज़रूरत है, तो जो दोस्त इसमें हिस्सा डालना चाहता है तो हमने पेटी उधर रख दी है, अपने हाथ से अपना हिस्सा उसमें डालें, नहीं तो हमारी बाहर ऑफिस लगी हुई है, वहाँ जो अगर हिस्सा डालना चाहता है वो वहाँ हिस्सा डाले और अपनी पर्ची ले ले। ये मौला की बारगाह में आप हदिया देंगे तो इसका अजर आपको मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम ज़माना देंगे। ये क्या चीज़ है जलवाए बेदारी जहाँ मजलूमियत ने दी है बसीरत की कहकशा। ये मजलिस है, ये हल्का है बातम, ये नुआ ख्वानी। मजलूमियत है फितरत इंसान पे हुक्मरान। एक बेकस गरीब का एहसान याद कर, एक बेकस गरीब का एहसान याद कर, मजलूमियत की फतह का ऐलान याद कर। बावाज़े बुलंद तर सलावत। फातिहा। या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी व करबल मुमिनीन बिहक्के अखीकल हुसैन। या बाबल हवाइज, या हिजाब उम्मिल मसाइब, या अबल फजल अब्बास, अदरिकनी 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 फी सबीलिल्लाह। या रब्बल हुसैन बिहक्किल हुसैन इश्फ़े सदरल हुसैन बिज़हूरिल हुज्जा। या मौलाती या फ़ातिमतो अगीसीनी, या मौलाती या फ़ातिमतो अगीसीनी, या मौलाती या फ़ातिमतो अगीसीनी। सलावात। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अबिल कासम मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व मुतक़ने फ़ी किताबिहिल हमीद वस्सक़ुस्सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम व इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा। फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलावत। दुआ है खालिक लम यज़ल वला यज़ाल। आप तमाम हाजरीन की फर्श अज़ाब पे हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शहीद मिल्लत जाफरिया शहीद कैसर हुसैन चुग़ताई खालिक अकबर उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। आप तमाम हाजरीन के मरहूमीन के दराजात को बुलंद फरमाए। सरकार हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमाए। इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़े बुलंद सलावात। इजाज़त है गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। मेरे इंतहाई मोहतरम अज़ादरान सैयदुश्शुहदा, दूसरी मर्तबा मैं आपकी खिदमत में हाजिरी दे रहा हूँ।
पिछले साल इसी मजलिस में मैंने आपको सरकारे सैयद सज्जाद का खुतबा पढ़ के सुनाया था। आज मेरा दिल है कि अली की बेटी का खुतबा सुनाऊं। उसकी वजह क्या है? सैयद सज्जाद के खुतबे में तवल्ला है, अली की बेटी के खुतबे में तबर्रा है। हालात भी चल रहे हैं जो तारुफ अली की बेटी ने अपने खुतबे में यजीद का करवाया है। नहीं, ऐसे तो खुतबा मैंने पढ़ना नहीं। हर एक का मिजाज, हर एक की जुबान, हर एक का हाथ आमादा होगा तो अली की बेटी का खुतबा पढ़ूंगा। ज़ैनब, पहला जुमला वसूल कीजिए। ज़ैनब बाप की जीनत। इतना हल्का तो ये जुमला था ही नहीं। ज़ैनब किसी आम बाप की जीनत नहीं, ज़ैनब उस अली की जीनत है जो खुद खुदा की जीनत है। सलामत रहिए, आबाद शाद रहिए, सलामत रहिए। बस 3 से 4 मिनट कोई आलिम, उसके पास एक आदमी गया, जाके कहने लगा कि किबला आपने हर मौजू पे कलम उठाया है, आपने तारीख पे कलम उठाया, आपने तफसीर पे कलम उठाया, आपने हदीस पे कलम उठाया, आपने इस्लाम के और दुनिया के हर मौजू पे कलम उठाया और उस पे कुछ ना कुछ लिखा। आप अली की बेटी की जात पे भी कलम उठाइए। मुझे तई चाहिए आप साहिबान की। अली की बेटी की जात पे भी कलम उठाइए। उस आलिम ने कलम उठाया, कलम को देखा, फिर सवाल करने वाले को देखा, कलम को देखा, फिर सवाल करने वाले को देखा। अगर जुमला समझ आ जाए तो अपनी मखदूमा को खिराज अकीदत पेश कर दीजिएगा। उस आलिम ने कलम उठाया, कलम को देखा, फिर सवाल करने वाले के चेहरे को देखा और देख के कहा, किसी कलम में इतनी जुर्रत ही नहीं कि वो अली की बेटी के फजाइल लिखे। जुमला आगे है, अली की बेटी के फजाइल लिखने के लिए कम से कम इंसान को सैयद सज्जाद की जुबान की जरूरत है। सलामत रहिए, सलामत रहिए। आप उतना बोलेंगे जितना कहेंगे। तवज्जो रखिएगा। अब बिजली भी जाए तो आपने मेरी तरफ रखनी है। फिर उन्होंने कहा, अगर फिर भी मुझसे पूछना चाहते हो कि अली की बेटी की फजीलत क्या है, जो मवाली है, जो विलायत में बोलने का अकीदा रखता है, उसे जुमला हदिया कर रहा हूं। फिर भी पूछना चाहते हो कि अली की बेटी की फजीलत क्या है, अन्नहा नादो अली जुनिल वजूदी, कि नादे अली को जब वजूद मिलता है तो फिर ज़ैनब बनती है। चलते आइए। अब अली की बेटी आमादा हो गए, पता चल गया कि मैंने क्या पढ़ना है। अब अली की बेटी, सर पे चादर कोई नहीं, बाल खुले हुए, हाथ बंधे हुए, यजीद के दरबार में आके अली की बेटी खड़ी हुई। ये सफीर रूम ने कहा, तवज्जो, यजीद ये कौन है? यजीद ने कहा, ए सफीर रूम, एक बागी नाम हुसैन मेरे मुकाबले पे आया, मैंने उसे कत्ल किया। ये उसकी फैमिली है, ये उसकी अहले बैत है, ये उसकी बहनें हैं, उसके बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं, उसका खानवादा है। तवज्जो, जैसे ही यजीद ने सफीर रूम के सवाल के जवाब में यह कहा कि एक बागी नाम हुसैन मेरे मुकाबले पे आया, मैंने कत्ल किया, ये उस बागी हुसैन का खानदान है। इतना लफ्ज यजीद की जुबान से अदा हुआ, या अली की बेटी अली की जुर्रत लेके खड़ी हुई और खड़े होके कहा, चुप हो झूठे, लुत्फ ही नहीं लिया आपने। क्या कहा? सिपाही यजीद की, सिपाही यजीद के, फौज यजीद की, तख्त यजीद का, बादशाहत यजीद की, सल्तनत यजीद की, तख्त यजीद का, दरबार यजीद का, बिके हुए मौलवी यजीद के, बिके हुए लोग यजीद के, शाम यजीद की,
मस्जिद यजीद की, जमीन यजीद की, और अली की बेटी कह रही है चुप हो झूठे। जुर्रत, चुप। दो मिनट आपकी तवज्जो का तालिब, चुप हो झूठे। यजीद चुप हुआ। अली की बेटी ने सफीर रूम को मुखातिब किया और मुखातिब करके कहा, इससे क्या पूछते हो कि हम कौन हैं? अगले जितने भी जुमले हैं, एक जुमला भी मेरा नहीं, सारे जुमले हैं आपकी मखदूमा के। जो जो बोलेगा दाद मुझे नहीं, दाद अली की बेटी को देगा। अली की बेटी ने कहा, सफीर रूम तवज्जो, जुमला यही है जो मुझे बताएगा कि मैंने कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। अली की बेटी ने कहा, सफीर रूम इससे क्या पूछते हो कि हम कौन हैं? मुझसे पूछो, मैं तुम्हें यह भी बताऊंगी कि हम कौन हैं, मैं तुम्हें यह भी बताऊंगी कि ये कौन है। पिछले भी हाथ बुलंद करके मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, या अली, या तवज्जो है। मैंने पहले कहा है जुमला मेरा नहीं, जुमला है अली की बेटी का। मैं तुम्हें यह भी बताऊंगी कि हम कौन हैं, मैं तुम्हें यह भी बताऊंगी कि ये कौन है। अब अली की बेटी खड़ी हुई, खुतबा शुरू किया सूरह आले इमरान की आयत से। जो आले इमरान को ना समझ पाए उसमें खुतबा क्या सुनाऊं? सूरह आले इमरान यानी अबू तालिब की औलाद की वारिस ने सूरह आले इमरान की आयत तिलावत की। कौन सी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यासबन्नल्लज़ीना। क्या कहा? वला यासबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअनफुसिहिम व इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा। काफिर हरगिज़ ये न सोचे, काफिर 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 हरगिज़ ये न सोचे कि अल्लाह ने उन्हें मोहलत दी है। अल्लाह ने उन्हें मोहलत इसलिए दी है ताकि उनका गुनाह बढ़े और अल्लाह का अजाब बढ़े। जिसे 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 अभी भी अली की बेटी का तबर्रा समझ ना आया हो उसे समझाऊं। अली की बेटी ने कहा, काफिर हरगिज़ ये न सोचे। ये बात समझ आएगी तो अगली बात करूंगा ना। काफिर काफिर जो चुप बैठे हो, दरबार में जितने थे सारे कलमा पढ़ने वाले थे, सारे सजदा करने वाले थे, सारे कुरान के कारी थे, सारे अल्लाह को मानने वाले थे, सारे मोहम्मद की नबूवत का इकरार करने वाले थे। लेकिन अली की बेटी कह रही है, काफिर हरगिज़ ये न सोचे। नहीं नहीं, अभी भी मजमा खामोश है। वाज़े करूं अली की बेटी के तबर्रा, काफिर हरगिज़ ये न सोचे। इसका मतलब यह हुआ 1400 साल पहले यजीद के दरबार में अली की बेटी ने खड़े होके ये फतवा दिया, चाहे लाख कलमा पढ़ने वाला हो, चाहे लाख सजदे करने वाला हो, चाहे लाख हज करने वाला हो, चाहे लाख ज़कात देने वाला हो, अगर हुसैन का दुश्मन है तो काफिर है। अब अगर कोई जुलूस रोके, माथे पे मेराब हो, समझ जाना काफिर है। क्या पढ़ूं और क्या ना पढ़ूं। अगर कोई रोजा रख के तुझे 21 रमजान के जुलूस में जाने से मना करे, समझ जाना कि रोजे की हालत में शैतान है। मैं नहीं कह रहा, अली की बेटी ने फतवा दिया है, काफिर हरगिज़ ये न सोचे। अब अलम की तौहीन
तोहीन करने वाला काफिर, हुसैन की मजलिस से रोकने वाला काफिर, हुसैन के कातलों को रजी अल्लाह कहने वाला। थक गया मेरा मजमा। मैं तो आपका मुकदमा आपकी अदालत में पेश कर रहा हूं। अब अली की बेटी खड़ी हुई, थकिएगा नहीं। मैंने अभी काफिर की तारीफ करनी है, करनी नहीं। अगर मैं आज आपको काफिर दिखा के ना गया, मैं पिछले साल आया था, शहीद कैसर चुगताई की कब्र के ऊपर एक फरमान लिखा हुआ था। जो तारीख के जानने वाले हैं वो मेरा साथ देंगे। और ये जुमला मैं उस कब्र को जिसके अंदर शहीद कैसर चुगताई है उसे हदिया करने जा रहा हूं कि जब हर एक का दरवाजा मस्जिद नबवी का बंद हुआ। यार बुजुर्ग चुप रहो, जेड़े जवान हो तुसी तो बोलो। जब हर एक का मस्जिद नबवी का दरवाजा बंद हुआ सिवाय अली के, हर एक का दरवाजा बंद हुआ। अल्लाह ने कहा है हबीब, जिसने मस्जिद नबवी नहीं देखी अल्लाह दिखाए, जिसने देखी है वो तईद करे कि पुरानी मस्जिद नबवी जो है, सहाबा के घर, उनके दरवाजे मस्जिद में खुलते, सहाबा घर से निकलते, दरवाजा खोलते, मस्जिद में आते, बाजार जाते, सामान लेते, फिर मस्जिद में आते, दरवाजा खोलते, घर दाखिल हो जाते। अल्लाह ने कहा कर बर्बाद दरवाजे बंद इनके, अल्लाह जाने कौन इनमें पाक है। अब तो बोलो यार, अल्लाह जाने कौन इनमें पाक है कौन नापाक है। नापाकी की हालत में भी मस्जिद में सिवाय अली के, जब हर एक का दरवाजा बंद हुआ सिवाय अली के, एक बुजुर्ग आए, नाम आता है लेकिन ये नाम ही अजीब है कि नाम लो उधर पर्चा हो जाता है। मौलाना फाजिल अलवी फरमाया करते थे, जिनका नाम लेने से यहाँ FIR कटती है, अल्लाह जाने अल्लाह कौन सी फाटक में भेजेगा। बोलो यार, अल्लाह जाने उनका नाम लेने से अल्लाह क़यामत में क्या करेगा। इसलिए नाम ले ही नहीं रहा। मैं क्यों लूं? वैसे भी चंद नाम ऐसे होते हैं जिन्हें लेने से जुबान का जायका कड़वा हो जाता है। ना आपका जायका खराब करूं ना अपना। बस एक बुजुर्ग था, आया, सलामत रहिए, आके कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरा भी बंद है। ला लो जोर, ला लो थोड़ा जा जोर। मेरा भी बंद है। नबी ने कहा तेरा भी बंद। पलटे, अगले दिन फिर आए, आके कहने लगे या रसूल अल्लाह दरवाजा तो बंद है, कोई खिड़की। जेड़े चुप हो तुसी न्याज खावन आए हो। तवज्जो है ना? बोलो यार, जिक्र हुसैन है। जो जुबान यहाँ बोलती है वो कब्र में भी बोलेगी, जो यहाँ नहीं बोलती उसे कब्र में अली फायदा क्या देगा। तवज्जो। मजमा मेरे साथ है। नबी ने कहा जब कह दिया दरवाजा बंद, खिड़की बंद, बुजुर्ग पलटे, अगले दिन फिर आए, या रसूल अल्लाह कोई रोशनदान। पता नहीं कौन लुत्फ ले रहा है। नबी ने कहा जब का दरवाजा बंद, खिड़की बंद, रोशनदान बंद, पलटे, चौथे दिन आए, या रसूल अल्लाह कोई सुराख। कोई सुराख। नबी ने कहा
उसने कहा या रसूल अल्लाह, ताकि पता चले कौन आ रहा है कौन जा रहा है। चेहरा नबूवत पे जलाल आया। नबी ने कहा अल्लाह तेरा मुंह तोड़े, तुम मैंने मजबूर कर रहे हो, अल्लाह तेरा मुंह तोड़े, ये तेरे झांकने ताकने की जगह नहीं, ये अल्लाह का इबादत खाना है। बोल के बताइए बेइज्जती हुई या नहीं हुई ना? हाँ, बेइज्जती उदी होंदी जिदा नक होवे। तवज्जो है, मैं इस नक दी तफसीर कर रहा। तवज्जो, बेइज्जती हो गई ना। अब अगर कोई चुप रहा तो तकलीफ होगी। नबी ने कहा दरवाजा बांध, खिड़की बांध, रोशनदान बांध, सुराख बांध। जनाब को गुस्सा आया, कहा या रसूल अल्लाह हमारा बांध, अली का तो खुला है। नबी ने कहा अल्लाह तेरा मुंह तोड़े, ना मैंने तेरा बंद करवाया है ना मैंने अली का खुलवाया है। तेरा दरवाजा अल्लाह ने बंद करवाया है, अली का दरवाजा अल्लाह ने। सलामत रहिए। जुमला आगे है, ये तो जुमला है ही नहीं, जुमला तो आगे है। बेदार है मेरा मजमा। सुन्नी कहता है जन्नत जाऊं, वहाबी कहता है जन्नत जाऊं। अल्लाह जाने कौन सी जन्नत में जाना चाहते हैं कि जो यजीद को भी रजी अल्लाह कहते हैं। तवज्जो। अच्छा, जितने भी फिरके हैं हर एक की ख्वाहिश है ना कि जन्नत मिले। जेड़े चुप हो तो तक कोई नहीं। अल्लाह करे जेड़े चुप हैं वंजे नहीं। हुण सारे बोले। तवज्जो है ना? तवज्जो। अच्छा, ख्वाहिश करने में हर्ज कोई नहीं, लेकिन मशवरा तो दे सकता हूं कि शियो, सुनियो, बरेलवियो, अहले हदीसो, देवबंदियो, नक्शबंदियो, पहाड़ियो, कादरियो, चिट्टी पगड़ी आले हो, सावी पगड़ी आले हो, नीली पीली रत्ती रंग बिरंगी पगड़ी वालों, ख्वाहिश जन्नत रखो, लेकिन जन्नत की ख्वाहिश करने से पहले ये सोच लो दुनिया में तुम्हारा इमाम कौन है, दुनिया में तुम्हारा लीडर कौन है, दुनिया में तुम्हारा राबर कौन है। अरे जो दुनिया में अपने लिए दरे मस्जिद न खुलवा सके, वो आखिरत में तेरे लिए दरे जन्नत क्या खुलवा। अब बोलिए हाथ बुलंद करके, हैदर 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 हैदर, नाराए हैदरी। भाई जो अपने लिए मस्जिद का दरवाजा ना खुलवा सके, वो तेरे लिए दरे जन्नत क्या खुलवाएंगे। मान उसको कि जब भी जन्नत का दरवाजा खुलता है, जन्नत के दरवाजे की कुंडी जब दरवाजे पे लगती है तो अली 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 की आवाज। थक गया मेरा मजमा। और भाई उसे मान जो जन्नत का मालिक, जो क्या है, जन्नत का मालिक। अच्छा मुझे बताइए, बोल के बताइए, मैदान मुबाहला में नबी को कितनी चीजों की जरूरत थी? 3। हुण तो बोलो। नबी को तवज्जो रखिएगा इस जुमले के बाद, जिसे चाहे मानो, जिसे चाहो छोड़ो, फैसला करना है आपने। मैदान मुबाहला में अल्लाह को मनवाने के लिए नबी को कितनी चीजों की जरूरत थी? 3। अबना अना व अबना आकुम।
निसाअना व निसाअकुम अनफुसना व अनफुसकुम, यानी कि मैदान मुबाला में अल्लाह को मनवाने के लिए नबी को 3 चीजों की जरूरत, अबनाना, निसाना, अनफुसना। नबी के 11 घर अपने मदीना में, और भाई 11 शादियां हैं ना, चंद बंदे नाराज बैठे जिਵੇਂ मैं कराई हैं, भाई नबी ने की है ना। 11 घर नबी के अपने, हजारों घर सहाबा के, और नबी को जरूरत है 3 चीजों की, अबनाना, निसाना, अनफुसना। मुझे खुदा की इज्जत की कसम, नबी को ना अपने घर से कोई मिला, ना सहाबा के घर से कोई मिला। अबनाना भी अली के घर में, निसाना भी अली के घर में, अनफुसना भी। तवज्जो, फैसला फैसला आपका, जुमला तो अब है। सलामत रहिए, अल्लाह इज्जत अता फरमाए। हमारा पागल भी हो तो उसे अली समझ आता है। अब जुमला सुनिएगा, मुझे बात आ गई बच्चे को देख के कि दीवाना भी है लेकिन अली के मामले में अक्लमंद है। अल्लाह जाने वो कौन से अकल वाले हैं जिन्हें अली समझ में नहीं आता। वो मौलाना इस्माइल थे ना, मौलाना इस्माइल, वो हो गए शिया, शिया हो गए। तो लोग देखने आए कि शिया कैसे होते हैं। उदा उस्ताद वेखन आया तो वेख के आखन लगे ये तो चंगा भला इंसान है, तुसी ता दो शिया हो गए। उसने कहा यार तूने अगर मजहब तब्दील ही करना था तो कोई और कर लेता। मौलाना ने कहा क्यों? कहा देखो ना जितने भी कंजर हैं, जितने ही गाने गावन वाले, जितने ही नचन वाले, सारे शिया। मौलवी इस्माइल को गुस्सा नहीं आया। मौलवी इस्माइल ने कहा उस्ताद जी मैंने उनसे पूछा था। अल्लाह जाने जो चुप है वो क्यों चुप है। मैंने उनसे पूछा था कि यार तुमने शिया ही होना है, कोई और हो जाओ। तो उस्ताद जी पता है उन्होंने मुझे जवाब क्या दिया? उस्ताद ने कहा मौलाना इस्माइल क्या जवाब दिया? तो उसने कहा जब मैंने उनसे पूछा ना यार जितने ही बुरे काम करने वाले, गाना गाने वाले, नाचने वाले, सारे शिया, कोई और मजहब भी इख्तियार करो। तो उन्होंने मुझे कहा मौलाना इस्माइल हम खुद तो नाचने वाले हैं, अगर पीर भी नाचने वाले मान लिए तो फिर अल्लाह में जन्नत। पहुंची बात? यानी कि अगर पीर भी अपने जैसे मान लिए फिर कब्र में क्या बनेगा? तवज्जो रखिएगा, सलामत रहिए। अब मैं देखता हूं किसके हाथ नीचे रहते हैं और कौन तईद के लिए बुलंद करता है। कितनी चीजों मेरे बच्चे बहरो, जेड़ा ही आंदा रोंदे ही रांदे, बिठाओ। ये तवज्जो है ना? क्या कहा? अबनाना, निसाना, अनफुसना। नबी को ना अपने घर से कोई मिला, ना सहाबा के घर से कोई मिला। अबनाना भी अली के घर में, निसाना भी अली के घर में, अनफुसना भी अली के घर में, जहरा भी अली के घर में, हसनैन भी अली के घर में, अली भी अली के घर में, नबी भी अली के घर में, जली भी अली के। मैंने कहा सलामत रहे आप, मैंने कहा या रसूल अल्लाह किसी और को भी ले जाइए, क्योंकि इस जंग में मुबाहला में न तलवार चलानी है, न घोड़े दौड़ाने हैं, न खून बहाना है, न लड़ना है, न मारना है। जुबानी जंग है और इनसे बड़ा जुबान दराज भी कोई नहीं। जेड़े पहुंचे हो बड़ी मेहरबानी। जुबानी जंग है और अली भी जा रहे हैं। वैसे भी शिबली नुमानी ने लिखा है कि मुसलमानों की आदत थी, मुसलमान उस वक्त तक जंग के लिए आमादा नहीं होते थे जब तक उन्हें यकीन न हो जाता कि अली भी साथ है। अली भी
साथ है। फिर मौलाना शिबली नुमानी लिखता है कि जब भी कोई मुसलमानों का जंगी काफिला जंग से वापस आता, बस्ती से गुजरता, बस्ती वाले रोक के पूछते कहाँ से आ रहे हो, मुसलमान बताते जंग से। बस्ती वाले पूछते जीत के आए हो या हार के, मुसलमान बताते जीत के। फिर बस्ती वाले पूछते क्या अली भी था, क्या अली भी था। जैसे ही वो पूछते मुसलमानों को गुस्सा आ जाता और गुस्से में आके कहते अल्लाह तुम्हारा मुंह तोड़े, अली था तभी तो जिंदा वापस आ रहे हैं। तवज्जो है ना, अभी बड़ा टाइम है, तवज्जो। तो या रसूल अल्लाह उन्हें भी ले जाइए, तलवार चलानी कोई नहीं, घोड़े दौड़ाने कोई नहीं, खून बहाना कोई नहीं, किसी को मारना नहीं, न मौत का डर, न कोई और खौफ, ले जाइए। नबी ने कहा अमजद नकवी मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी समझ, मैं इनमें से किसी को भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मजबूरी कौन सी है। नबी ने कहा अमजद नकवी देख मैं जा रहा हूं नबियों का सरदार, अली जा रहे हैं वलियों के सरदार, ज़हरा जा रही है औरतों की सरदार, हसनैन जा रहे हैं जवानाने जन्नत के सरदार। अल्लाह ने मैदान मुबाला में सरदारों को बुलाया है, गुलामों को नहीं बुलाया। सलामत, सरदारों को बुलाया है, गुलामों को नहीं बुलाया। तो अली की बेटी ने कहा काफिर हरगिज़ ये न सोचे, मेरा मजमा भूलो तो नहीं। अब अली की बेटी खड़ी हुई, खड़ी होके कहा कितने वादे किए अली की बेटी ने? 2। मैं ये भी बताऊंगी कि हम कौन हैं, मैं ये भी बताऊंगी कि ये कौन है। अब अली की बेटी खड़ी हुई और खड़े होके कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इंतारना लिन्नबुव्वति वस्तफ़ाना लिर्रिसालति वस्तबाना बिदीजानिश शहादति इन तकना बिल हिकमत सिगारा वल वही किबारा अला अय्युहस्साइल मिन नस्लिल मुख्तार वज़ुर्रियतिहिल कर्रार जद्दी सय्यदुल अंबिया अबी सय्यदुल औसिया उम्मी सय्यदतुन निसा अखी सय्यदुश शुहदा अल्लज़ी युलातिफुल जलील व युनाही है जिब्राइल व युहर्रिकु महदहु इसराफील। अली की बेटी ने कहा हम्द है उस अल्लाह की कि जिसने नबूवत के लिए हमें चुन लिया। आपने महसूस नहीं किया भाई मरवा के, बेटे मरवा के, घर उजाड़ के, कैदी बन के, बाल खुलवा के, चादर लुटवा के, कैदी बन के, शराबियों के मजमे में। अली की बेटी कह रही है सब तारीफें अल्लाह के लिए कि जिसने नबूवत के लिए हमें चुन लिया, रिसालत जिसने हमारे घर में रखी, जिसने शहादत का ताज हमारे सरों पे सजाया। ऐ सफीर रूम इनसे मत पूछ कि हम कौन हैं, हम और हैं, ये और हैं। लोगों के बच्चे बस एक जुमले का तवक्कुफ कर रहा हूं, फिर अगला जुमला बयान कर रहा हूं। ऐ सफीर रूम लोगों के बच्चे जब रोते हैं तो आऊं माऊं गाऊं कहते हैं, और जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी जुबानें कांपने लग जाती हैं। लेकिन सफीर रूम जब हम बच्चे होते हैं तो अल्लाह की हिकमत से बोलते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो अल्लाह की वही से बोलते हैं। पहुंच गया मेरा मजमा? अगले जुमले के लिए तैयार? अगला जुमला जुमला नहीं बल्कि यजीदियत के रुखसार पे तमाचा है। अगर तमाचा समझ में आ जाए तो अपनी मखदूमा को खिराज अकीदत पेश कर दीजिएगा। अली की बेटी ने कहा अला अय्युहस्साइल, ऐ सवाल करने वाले इससे क्या पूछते हो, हम कौन हैं? मिन नस्लिल मुख्तार व ज़ुर्रियतिल करार, हम करार की औलाद है, ये फर्रार का बेटा। अच्छा सलामत रही।
नारे का जवाब इकट्ठे देते। क्या कहा? हम करार की औलाद, ये फरार का बेटा। कैसे? जब खैबर का मैदान मुसलमान जाते, सैर करके आ जाते। तवज्जो है? आखिरी जुमला, क्योंकि अजान भी मिल रही है, नमाज का वक्त भी हो गया। मुसलमान जाते आ जाते, और खैबर के अंदर तो इतनी ज्यादा स्पीडें थी, इतनी ज्यादा रफ्तार थी कि कोई कैमरा भी उसे कैच नहीं कर सकता। एक बंदा महमूद नामी, उसे रसूल ने कहा जाओ, उसने अलम उठाया, वो गया, वापस आ गया। असल में अजान मिल रही है, मैंने जुमला भी कंप्लीट करके यहीं पे खत्म कर रहा हूं। ये जाते बगैर लड़े वापस आ जाते। आखिरी दिन नबी परेशान हुए, नबी ने अली को बुलाया। बाज कहते हैं अली मदीना में थे, बाज कहते हैं अली खैबर में थे। अली मदीना में हो, अली खैबर में हो, मरहब को मारा अली ने है। अली आए, नबी ने अलम दिया, अली मरहब के मुकाबले पे गए। जैसे ही अली मरहब के मुकाबले पे गए, मरहब ने कहा आऊं, अली ने कहा तेरे आने की जरूरत नहीं, जिसने आना था वो आ गया। ये कह के अली ने अपना अलम पत्थर में गाड़ा। जुमला मैं पढ़ रहा हूं, अजानें मिलती रहेगी, क्योंकि ये भी अजान को बचाने वालों का जिक्र है। और वैसे भी बगैर नामे अली जो अजान देता है, खुदा के घर में वो झूठा बयान देता है। तवज्जो है ना? तवज्जो रखिएगा। जुमला आखिरी, टाइम इंतहाई मुख्तसर। अब अली ने अपना अलम पत्थर में गाड़ा, मरहब परेशान हुआ। नजूमी ने कहा परेशान मत हो, दो सितारे हैं, जब मुकाबले पे आते हैं तो लोहे के लिए अल्लाह पत्थर को मोम कर देता है। उसने ये बात मरहब के कान में कही, अली ने ये बात मैदान में सुनी। अली ने अलम निकाला, फिर गाड़ा, फिर निकाला, फिर गाड़ा, फिर निकाला, फिर गाड़ा। 17 मरतबा अली ने अलम निकाला, 17 मरतबा अली ने अलम पत्थर में गाड़ा। जब 17वीं मरतबा अली ने अलम पत्थर में गाड़ा, नजूमी कांप के कहता है ऐ मरहब, इससे लड़ने की गलती मत करना। मुझे लगता है ये सितारों का मोहताज नहीं, बल्कि सितारे इसके। बस वो अली कि जिसने दीन को बचाया, उसी अली की बेटियां उजड़ गईं। भाई मरवा के, बाल खुलवा के, हाथ बंधवा के, कैदी बन के, बस एक ही जुमला, आई यजीद के दरबार में। 3 दिन के बाद यजीद दाढ़ी मुड़वा के, शराब के नशे में मस्त होके तख्त पे बैठ के कहता है शिमर बता, इस भरे मजमे में अली की बेटी ज़ैनब कहाँ है? अजरकुमुल्लाह। जुमला बस यही है, जो जो पुरसा देना चाहे इसी जुमले पे अपनी मखदूमा को पुरसा हदिया कर दे। जैसे ही नापाक जुबान से अली की बेटी का नाम निकला, बीबियों ने जनाबे ज़ैनब के गिर्द घेरा तंग किया। शिमर ने ताजियाना उठाया, बीबियों की तरफ बढ़ा, एक एक बीबी को ताजियाना मार के अली की बेटी से जुदा करना शुरू किया। जब तमाम बीवियां जुदा हो गई, आखिर पे जनाबे फिजा बच गई। इसने इरादा किया कि फिजा को ताजियाना मारे। जब फिजा की निगाह दरबार में उठी और देख के कहा ऐ हबश की हबशियों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? एक अरब का कमीना तुम्हारी शहजादी को ताजियाना मारे और तुम चुप करके देखते रहो। रावी कहता है यही अल्फाज फिजा की जुबान से निकलने थे जो 700 हबशी कुर्सियों से उठे, तलवारें निकाल के कहा ऐ यजीद, अगर शिमर ने हमारी शहजादी पे जुल्म किया, हम दरबार को खून से भर देंगे। बस ये अल्फाज अली की बेटी ने सुने, मदीना की तरफ मुंह किया और मुंह करके कहा
ऐ नाना मोहम्मद जरा मदीना छोड़, शाम आ। एक फिजा है जिसे बचाने के लिए इतने लोग, और एक तेरी नवासी, और जिसके बाल खुले हुए, जिसके हाथ बंधे हुए।